अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करना है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ इंसुलिन। चैप्टर नंबर एंडोक्राइनोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आप जो हार्मोन आज डिस्कस करेंगे डेट इज़ इंसुलिन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम देखेंगे कि इंसुलिन क्या चीज़ है। इंसुलिन, एज यू ऑल नो डैट इंसुलिन इज़ अ हार्मोन विच इज़ यूज्ड टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ये हार्मोन है जिसका काम क्या होता है, जो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है उसको डाउन करना, डिक्रीज़ करना, लोअर करना। और इसकी नेचर की बात करें, ये स्मॉल प्रोटीन है। अभी ये स्क्रीटेड कहाँ से होता है? ये स्क्रीटेड होता है जो आपके पेंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वहाँ से ये स्क्रीट आउट होता है। स्क्रीट आउट का मतलब होता है रिलीज़ होना। केमिकल नेचर की बात करें तो ये हार्मोन प्रोटीन इन नेचर है, स्मॉल सॉल्युबल प्रोटीन है डेट इज़ कंपोज्ड ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, आपकी जो मतलब एज यू आप सबको पता है कि जो आपके प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो ये स्मॉल प्रोटीन है और ऐसी प्रोटीन है जो सॉल्युबल हैं और अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 51 हैं। ये कंपोज होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं डेट इज़ इंसुलिन। और इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट आउट होता है? जो आपके पेंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स के अंदर एक पेंक्रियाज के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है डेट इज़ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वहाँ से ये स्क्रीट आउट होता है। और इसका काम क्या है कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल ये ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम कर देना। एक्शंस ऑफ इंसुलिन की बात करें तो इसमें ब्लॉक्स हैं ग्रीन और रेड में, दो मतलब की फॉर्म में। ग्रीन में अगर आप देखें जो सर्कल है उसमें लिखा है गो, और जो रेड कलर का सर्कल है इसके अंदर मेंशन है स्टॉप। तो गो मीन्स यहाँ पे क्या है कि गो का मतलब है कि इंसुलिन ये काम करवा रही है, और स्टॉप जहाँ पे मेंशन है इट मीन्स कि इंसुलिन इन कामों को प्रोहिबिट कर रही है, इनहिबिट कर रही है, स्टॉप कर रही है। स्टार्ट करते हैं कि ऐसे काम जो आपके इंसुलिन जिनको प्रमोट कर रही है। फर्स्ट वन है ग्लूकोज अपटेक इन मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज़। इंसुलिन क्या करती है कि ग्लूकोज को मसल्स और एडिपोज टिश्यूज़ में उनका अपटेक ज़्यादा करवाती है। अपटेक का मतलब होता है वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा करवाती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज का स्टोरेज करवाती है। इंसुलिन ग्लाइकोलिसिस करवाती है। ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। थर्ड है ग्लाइकोजन सिंथेसिस, मीन्स के जितने भी आपके जो ग्लूकोज है, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया कि आपके मसल्स और एडिपोज टिश्यूज में उनका अपटेक करवाती है। अपटेक करवा के क्या करेगी, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्लूकोज को स्टोर करवा देगी, मीन्स कि वो यूज़ नहीं होगी आपकी बॉडी में। फोर्थ पे है प्रोटीन सिंथेसिस। आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस भी इंसुलिन करवाती है। नेक्स्ट है अपटेक ऑफ द आयंस, स्पेशली पोटाशियम एंड द फॉस्फेट आयंस। जो आपके आयंस हैं उनका भी अपटेक करवाती है, जैसे पोटाशियम और फॉस्फेट। ये भी आपके जो ग्लूकोज है उसकी मतलब कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होते हैं। स्टॉप क्या क्या चीज़ें करवाती है? फर्स्ट वन है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज़ नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये इस चीज़ को स्टॉप करवाएगी तो ऑब्वियसली ग्लूकोज नहीं बनेगी, तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहेगा। सेकेंडली क्या काम करती है, ग्लूकोजिनोलाइसिस। मीन्स के ग्लूकोजिनोलाइसिस क्या, इस टर्म का क्या मीनिंग है कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनको उनका ब्रेक डाउन। नेक्स्ट आ जाता है लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस का क्या मीनिंग है? लाइपोलाइसिस मीन्स के लिपिड के ब्रेक डाउन। ये इसको भी स्टॉप करवाती है, क्यों करवाते हैं ये फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस मीन्स के जो आपकी कीटोन बॉडीज़ होती हैं उनकी फॉर्मेशन करवाती है। नेक्स्ट है प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस मीन्स की जो प्रोटीन है उसकी ब्रेक डाउन को भी क्या करवाती है, स्टॉप करवाती है। कीटोजेनेसिस मैंने आपको बता दिया कि कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, इनको स्टॉप करवाती है। बेसिकली कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं आपके, मतलब कि जो आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोर है वो उनकी ब्रेकडाउन से क्या होता है, कीटोन बॉडीज़ बनती है। कीटोन बॉडीज़ फर्दर क्या कन्वर्ट होती है इनटू ग्लूकोज, लेकिन आपकी इंसुलिन इस प्रोसेस को स्टॉप करवाएगी। तो इट मीन्स के ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन को इन ब्लड स्टॉप करवा रही है।
प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन की ब्रेकडाउन को भी स्टॉप करवाती है, क्योंकि जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होती हैं तो उनसे अमाइनो एसिड बनते हैं, वो फर्दर रीअरेंज होकर आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरह होता है। तो ये प्रोसेस आपकी इंसुलिन स्टॉप करवाएगी। डिटेल में है एक्शंस ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, उनके मेटाबॉलिज्म पे आपके इंसुलिन का क्या इफेक्ट है देखते हैं। इट इंक्रीजेज द एंट्री ऑफ द ग्लूकोज इनटू द सेल्स बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये क्या करते हैं, आपके सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री को ज़्यादा करते हैं बाय स्टिमुलेटिंग, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करके, स्पेशली इन द मसल्स, एडिपोज टिश्यूज, द हार्ट, स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस बाय एक्टिवेटिंग ग्लूकोकाइनेज। एक इंजाइम है ग्लूकोकाइनेज, उसको स्टिमुलेट करते हुए इंसुलिन आपके जो ये सेल्स हैं, जो मसल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, जहाँ जितने जितने भी एडिपोज टिश्यूज़ हैं आपके हार्ट के जो मसल्स हैं, जो स्मूथ मसल्स, स्पेशली यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, ग्लूकोज की एंट्री को इन्हांस करवाती है। सेकेंडली क्या करना है, जो इसका इंसुलिन डज नॉट फैसिलिटेट द ग्लूकोज एंट्री इनटू द ब्रेन एंड द आरबीसीज। जो इंसुलिन है, जो आपके ग्लूकोज की एंट्री नहीं करवाती, जो आपके ब्रेन सेल्स हैं, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें एंट्री नहीं करवाती। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा। और टर्म फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मीन्स कि किसी कैरियर के थ्रू मूव करना। लाइक अगर आप कोई चैनल कर लें या कोई किसी प्रोटीन के साथ बाइंड करके, किसी चीज़ के साथ मतलब मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा कंसनट्रेट बाइंड करके ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट, इसको इज़ नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म एक ये चीज़ है। सेकंड है कि इट इंक्रीजेज द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज फॉर एनर्जी। जो आपके ग्लूकोज हैं, आपको एनर्जी के लिए रिक्वायर ग्लूकोज होता है, उसकी यूटिलाइजेशन को ज़्यादा करते हैं। यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा। थर्ड है इट इंक्रीजेज द ग्लाइकोजन स्टोरेज इन द सेल। अगर आपके ब्लड के अंदर एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट है, एक तो इंसुलिन उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा करवा देगी, सेकेंडली क्या करेगी, उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देगी। लास्ट पे है इट इंक्रीजेज द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू फैट टू बी स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यूज। जो आपके ग्लूकोज हैं, ये इसको कन्वर्ट कर देगी फैट में, फैट में मीन्स कि लिपिड में। और कहाँ पे कन्वर्ट करेगी, जो आपके एडिपोज टिश्यूज हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है जो फैट के मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट है इंसुलिन का। इट फॉर्म द फैटी एसिड फ्रॉम द एक्सेस लीवर ग्लूकोज बाय एक्टिवेटिंग द एसिटाइल एस को ए कार्बोक्सिलेज। Acetyl ASCoA carboxylase is an enzyme that is used for the conversion of the fatty acid, ठीक है, into glucose. सॉरी, एसिटाइल एस्को एक इंजाइम है, कार्बोक्सिलेज इंजाइम है, जो क्या करता है, जो एक्सेस आपके लीवर के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसको एक्सेस का मतलब है ज़्यादा क्वांटिटी में, नंबरिंग में प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में। फैटी एसिड आर यूटिलाइज फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड विच आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यूज। जो आपके फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, वो यूटिलाइज कैसे किए जाते हैं, जो आपके जो जितने भी लिपिड्स हैं ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर होते हैं, उसको वो कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड में, तो वो इस तरह यूटिलाइज किए जाते हैं। इट इनहिबिट्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स इन द फैट सेल बाय इनहिबिटिंग द हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनकी हाइड्रोलिसिस, सेकंड पॉइंट में मेंशन है कि फैटी एसिड बनते हैं जिनको आप यूटिलाइज़ करते हैं, मीन्स के यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट में ये है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में फैटी एसिड स्टोर हैं, ये उनकी हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिट करेगा तो मीन्स के वो आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होंगे, किस एंजाइम की हेल्प से, सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम की हेल्प से। थर्ड है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या इफेक्ट है। इट कॉजेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स इनटू द सेल्स। कि जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं वो सेल्स में उनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड के अंदर कम है, देन फिर भी उनकी मूवमेंट मीन्स कि लो से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, ये यूटिलाइजिंग एटीपी आप कह लें। इट प्रमोट द ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम टू फॉर्म द न्यू प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं कि जो आपके मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के अंदर जो मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन से जो न्यू प्रोटीन्स बनती हैं उसको प्रमोट करते हैं। इट प्रमोट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डीएनए इन न्यूक्लियस टू फॉर्म द मैसेंजर आरएनए। मीन्स कि
आपका जो डीएनए है, इस ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन तो पढ़ा है ना कि राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से आपके जो प्रोटीन्स का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है। ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना। ये चीज़ मीन्स आप इस तरह कह सकते हैं कि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन को ये ज़्यादा करता है इंसुलिन। इट इनहिबिट्स द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, मीन्स के प्रोटीन की ब्रेकडाउन को स्टॉप करता है। इट इनहिबिट्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स, ये उस प्रोसेस को भी इनहिबिट करता है कि जिस प्रोसेस में जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं यूटिलाइज होकर क्या बना देते हैं, न्यू ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। लास्ट पे है ग्रोथ के ऊपर क्या है, इंसुलिन इज़ इसेंशियल फॉर ग्रोथ एज इट इंक्रीजेज द प्रोटीन फॉर्मेशन। ये ग्रोथ के लिए इसेंशियल होती है क्योंकि इससे क्या होता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। अगर आप देखें मेटाबॉलिज्म में सारा क्या था कि इसको समराइज़ करते हैं कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या था कि इंसुलिन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन को इन्हांस करती है। कैसे? बाय एक्टिवेटिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस। इसके अलावा क्या है कि अमाइनो एसिड्स की एक्टिव एंट्री इनटू द सेल्स प्रमोट करती है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन को स्टॉप करती है, जो आपके अमाइनो एसिड्स से जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उस चीज़ को स्टॉप करती है। और फैट के लिए क्या था कि जो जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं एक्स्ट्रा आपके मीन्स के लीवर के सेल्स के अंदर, उनको स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। और ट्राइग्लिसराइड्स की ये मेटाबॉलिज्म मतलब हाइड्रोलिसिस को स्टॉप करती है। कार्बोहाइड्रेट का हमने बता दिया कि उसकी यूटिलाइजेशन को ज़्यादा करती है और उसकी स्टोरेज करवाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन और इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन एडिपोज टिश्यूज। ये आपका इंसुलिन के बारे में था और ये आपके फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। अगर आपके क्वेश्चन आए कि लाइक राइट डाउन द फिजियोलॉजी ऑफ इंसुलिन, तो आप ये एक्शंस, ये डायग्राम भी मेंशन करते हैं तो इट्स ओके। अगर आप ये मतलब डिटेल में लिखना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट है, प्रोटीन के और नेक्स्ट फैट के मेटाबॉलिज्म पे, और ये तो फिर आप वो भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन, एक आप चीज़ अटैम्प्ट करें तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा।